बेटी होती, काश मुझे एक मेरी ओर से विश्व की सभी सुंदर तथा साहसी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शिक्षा शुभकामनाएं। की ताकत को जानो नारी, तुम खुद को आप पहचानो। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान है, कोई गैर नहीं। अरे इनके अंदर भी जान है, कोई बैर नहीं। महिला दिवस की शुभकामनाएं। मुश्किल बेशक आएगी, पर देख तेरा साहस खुद राहे से इस बच्चे के पेरेंट्स उससे खुश हैं, वो दुनिया में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज, अगर बच्चियों की बात आए, जब बच्ची शादी के बाद दूसरे घर में चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सास ससुर को अपने पेरेंट्स की तरह इज्जत देगी, अपने आदमी को इज्जत देगी, उस घर को अपना घर मानेगी, वो घर कभी पीछे नहीं रहेगा, बहुत तरक्की कर जाएगी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका में, और यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर मेवात की जो प्रथम ग्रेजुएट जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँची है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो आयोजन जो किया जा रहा है, ये इम्पैक्ट और स्पेक्ट्रा संस्था के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों बेटियां मेवात से यहाँ एकत्रित हुई है और उनको संदेश देने के लिए मोहम्मदी मैम को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि उसको लंबा एक्सपीरियंस इस फील्ड का है। उसको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या संदेश बेटियों के लिए दिया गया है, क्या मैम आप मेवात की सबसे प्रथम ग्रेजुएट रही हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सैकड़ों बेटियां यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, क्या संदेश दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान में जो आज का दिन है वो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका बेसिक मकसद ये होता है कि हम अपनी वुमेन्स को कैसे एम्पावर करें। उसमें एक बेटी भी हो सकती है, उसमें एक जवान औरत भी हो सकती है, उसमें एक बूढ़ी औरत भी हो सकती है, औरत कोई भी हो सकती है। और सशक्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसको या तो एजुकेशनली बहुत काबिल बना देना है, या इकोनॉमिकली बहुत बोल्ड बना देना है, बहुत काबिल बना देना है, ताकि वो दोनों फील्ड में जाकर के अपने फैसले खुद ले सके। अगर वो एजुकेशनली बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो उसकी आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनको वो अपने से ज़्यादा आगे लेके जाएगी। और इकोनॉमिकली अगर वो बहुत बोल्ड है तो इकोनॉमिकली वो अपने घर के लिए बहुत अच्छे डिसीजन ले सकती है कि मैंने अपने बच्चे की तालीम, कौन सी तालीम दिलानी है, किस लेवल की तालीम दिलानी है, कहाँ दिलानी है, कितना पैसा खर्च करना है। तो मेरा ये मानना है कि हम अपनी बच्चियों को शुरू से इस चीज़ पे पहले उनको एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे लाएं, और उसके साथ उन बच्चियों का माइंडसेट ये करें कि ज़रूरी नहीं है आप नौकरी के ही लिए पढ़ें। अमूमन बच्चियाँ क्या होती है कि बीए कर लिया, शादी हो गया, फिर घर में रह गए, नौकरी मिली नहीं तो घर में रह गए। नहीं, नौकरी नहीं मिली, आप क्या बिजनेस कर सकते हो? आज तो ऑनलाइन जमाना आ गया है, दुनिया भर के बिजनेसों का है। चाहे उसके लिए आप किसी एनजीओ की आप मदद ले सकते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस में कैसे अपनी लड़कियों को आगे लाएं, वो भी हो जाएगा, वो भी कोई मुश्किल नहीं। एक बात आपने कही कि नॉर्थ इंडिया में जो एनजीओ है वो एनजीओ को चोर तरीके से देखती है, और बाकी जो काम सरकार नहीं करा सकती है वो संस्थाएं करा देती हैं। संस्थाओं को आप बड़ी प्राथमिकता आपने दी है, तो उसको जी, एक्चुअली ये चीजें हैं, ये जो सोच थी ना वो करीब 30 साल पहले की बात थी, आज नहीं है। ये उस वक्त था जब नॉर्थ इंडिया में एनजीओ कंसेप्ट नहीं था, तब ऐसा लगता था कि सरकारी लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी होती है कि ये पैसा मिला है तो इसका इतना खर्च करना है, ये सरकार को देना ही है। उस वक्त एक सोच थी, लेकिन ऐसा आज नहीं है। आज तो हर फील्ड में आपको एनजीओ मैम एक दौर ऐसा था कि बेटियों को स्कूल भेजने के लिए बड़ी दिक्कतें परेशानी आती थी, लेकिन आज देखा जाए कि आपके सामने सैकड़ों बेटियां सब एजुकेटेड बेटियां हैं, तो क्या लगता है सुधार हुआ है? हाँ, बेशक बहुत सुधार हुआ है। देखिए, अगर मैं 40 साल पुरानी और 30 साल पुरानी बात करूँ तो उतने स्कूल नहीं थे। इस दौरान सरकार ने बहुत सारे स्कूल्स बनाए हैं, स्कूल में टीचर्स दिए हैं। जिस जमाने में हम अगर 92 की साक्षरता की बात करें तो महिला टीचर पूरे इलाके में 10-5 हुआ करती थी, वो भी शहर के आसपास, गाँव में नहीं मिलती थी। लेकिन आज आपको अमूमन महिला टीचर मिलेगी।
और उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब लड़कियों के स्कूल अलग हो गए, पहले लड़कियों के स्कूल नहीं होते थे तो पेरेंट्स ये कहते थे कि 5वीं तक तो पढ़ा देंगे, आगे हम नहीं पढ़ा रहे, अगर लड़कियों के स्कूल अलग बन गया तो पढ़ाएंगे। सरकार ने फिर अब लड़कियों को अलग स्कूल दे दी तो उससे इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ आपने है। आखिरी सवाल है, आपने बेटियों को कहा कि जिस तरीके से आप अपने माँ बाप की इज्जत करती है उसी तरीके से सास ससुर की भी इज्जत करनी चाहिए और अपने जो पति है उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहें? मैं इस बात पे बहुत तगड़ा स्टैंड रखती हूँ। कोई भी दुनिया की औरत जो अपने, और औरत ही नहीं बल्कि कोई भी बच्चा, मैं तो बच्चे के लिए कहूंगी, जिस बच्चे के पेरेंट्स उससे खुश हैं वो दुनिया में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज, अगर बच्चियों की बात आए, जब बच्ची शादी के बाद दूसरे घर में चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सास ससुर को अपने पेरेंट्स की तरह इज्जत देगी, अपने आदमी को इज्जत देगी, उस घर को अपना घर मानेगी, वो घर कभी पीछे नहीं रहेगा, बहुत तरक्की कर जाएगी। जिस संस्था के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जी। उनके ऑनर और जो डोनर हैं उन लोगों को क्या कहना आप चाहते हैं? उनका ऑनर और डोनर दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप इस तरह एक बहुत पिछड़ा इलाका जिसको हम कह सकते हैं, पूरे देश में ये दूसरे नंबर का एक जिला है जिसको पिछड़ा माना जाता है, उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट फाइनेंशियल कर रहे हैं और कुछ लोग अपना वुमेन मैन पावर लगा करके काम कर रहे हैं, जिससे इस इलाके की डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट